समय दिया है, अब समय वो पूरा हो रहा है। जैसे ही पूरा होगा, मंगल पांडे नहीं बताएंगे तो हम बिहार की जनता को बता देंगे कि 61 लाख रुपया ये कहां से गबन करके लाए थे। आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। ये कि बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलवाया है। राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पर क्या कार्रवाई किए हैं पहले बताएं। और अगर बिहार के बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही जाकर राजनीति कर लो। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं तो लोग हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, थप्पड़ मारता है, अपमानित करता है। महीने के बाद जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और राहुल गांधी से पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को रेवंत रेड्डी ने गाली दिया, जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपने जबान क्यों नहीं खोली? हर व्यक्ति पर 3 साल में लाठी चला है। अब जनता ने इसीलिए तय किया है कि जब चुनाव होगा और नेताजी लोग आएंगे गांव में, तो जैसे वहां पर लाठी चली है वैसे इस बार वोट की लाठी चलेगी नेताओं के खिलाफ। जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहां पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठी चार्ज करवाता है। राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछिए कि भाई आपकी उम्र है 55 साल। भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया है 2025 में, क्या कहेंगे इस पर? अभी सिर्फ छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है। जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो नेता हो या अफसर, ये सब बचे हुए हैं। और जनता को दिखाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों पर, अफसरों पर कभी कभी कार्रवाई होती है। लेकिन जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, जो मैंने कहा है 3 महीने के बाद जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो इस राज्य के 100 सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं को समयबद्ध तरीके से पकड़ा भी जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और उनके आने वाले बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। भाई आप ये बताइए कि बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर नीतीश कुमार ने लाठी नहीं चलवाया है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के बच्चे जब बिहार से बाहर जा रहे हैं तो लोग हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, थप्पड़ मारता है, अपमानित करता है। और बिहार की सरकार भी जो है, हम लोग जब सरकार तक लोग अपनी बात लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर उन पर लाठी चार्ज करवाता है। वो चाहे STT के अभ्यर्थी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, आशा वर्कर हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, अभ्यर्थी हो, परीक्षार्थी हो, हर व्यक्ति पर 3 साल में लाठी चला है। अब जनता ने इसीलिए तय किया है कि जब चुनाव होगा और नेताजी लोग आएंगे गांव में, तो जैसे वहां पर लाठी चली है वैसे इस बार वोट की लाठी चलेगी नेताओं के खिलाफ और इनको हरा कर इनका बोरिया बिस्तर बंद करके जनता घर भेजेगी। मैंने कहा था मंगल पांडे को 7 दिन का समय दिया है। जो 86 लाख रुपया मंगल पांडे ने 86 लाख रुपया देकर अपना फ्लैट खरीदा है। हमने 25 लाख का डिटेल जारी किया। मंगल पांडे ने डर के मारे ये स्वीकार किया कि हाँ भाई गलती हुआ, 25 लाख रुपया लिए थे, उधार लिए थे। अब उनसे पूछा है कि अब बाकी का 61 लाख का हिसाब दो। 7 दिन का समय दिया है, अब समय वो पूरा हो रहा है। जैसे ही पूरा होगा, मंगल पांडे नहीं बताएंगे तो हम बिहार की जनता को बता देंगे कि 61 लाख रुपया ये कहां से गबन करके लाए थे। वोट अधिकार यात्रा पे है। देखिए, राहुल गांधी यहाँ यात्रा कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोकतांत्रिक सबको अधिकार है, यात्रा करें, पद यात्रा करें, जो मन में आए वो करें। लेकिन मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं बिहार के, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि राहुल गांधी से 2 सवाल जरूर पूछिए कि भाई आपकी उम्र है 55 साल। 55 साल में चुनाव के अलावा अगर आप एक रात भी बिहार में बिताए हो तो बताइए, हम लोग आपको अब वोट दे देंगे। आज तक इस आदमी ने एक रात बिहार में नहीं बिताया है, वो आज वोट मांगने आया है। दूसरा सवाल राहुल गांधी से पूछिए कि जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बच्चों का DNA है मजदूरी करना, राहुल गांधी ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? राहुल गांधी
रेवंत रेड्डी पर क्या कार्रवाई किए हैं पहले बताएं। और अगर बिहार के बच्चे खाली मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? तेलंगाना में ही जाकर राजनीति कर लो। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहा हूँ, राहुल गांधी से पूछिए कि जब बिहार के बच्चों को रेवंत रेड्डी ने गाली दिया, जब बिहार के बच्चों को महाराष्ट्र में मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपने जबान क्यों नहीं खोली? ये राहुल गांधी से आप लोग सवाल पूछिए।